सबको जय मसीह की। हालेलुया। आज हम मिलकर प्रभु की महिमा करने के लिए यहाँ पर आए। प्लीज पास्टर संजीव, आप पास्टर सेविन के सीट पर चले। सेविन पास इधर आइए और वहाँ बैठकर पीछे बैठा हुआ बच्चों को कंट्रोल करें प्लीज, ताकि जो बात हम कहेंगे अभी बच्चों को समझ में नहीं आएगा। वो इंतजार कर रहे हैं बैलून उठाने के लिए और बाकी कार्य के लिए हम रेडी हो रहे हैं। उनको मालूम नहीं, इसके बारे में नॉलेज नहीं है। ओके, और इसलिए जिस पेरेंट्स अपने बच्चों को साथ में लेकर आया है, अपने साथ में बिठाइए। इतना खुशी मत मनाओ, बच्चों को इधर भेज दिया, आप जाकर उधर बैठ गया। ओके, आप बच्चों को टोटली कंट्रोल में रखना, अदरवाइज हम गेट के बाहर कर देंगे। आप ना नाचो। ओके, थैंक यू। ताकि मैं आज बहुत सीरियस हूँ, ताकि इतनी देर की लॉकडाउन के बाद 6-7 महीना घर के अंदर हम बैठे रहा, कभी बाहर निकल नहीं पाया और दुख, परेशानी, बीमारी, जिधर देखे दर्द वाली कहानियां सुनते सुनते हम इस साल आखिर तक पहुंच गया है। आज प्रभु ने एक मौका दिया मुझे और आपको, हम खुशी के साथ इस भवन के अंदर तक आ पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप उसको बहुत गंभीरता से, बहुत सीरियस इस टाइम को हमारे जीवन में रखना कि यहां वहां देखें कितने लोग चले गए 1 मिनट के लिए जम्मू मेडिकल में, उसके दरवाजे तक जाकर देखे कितने लोग बाहर खड़े को रो रहा है, कितने लोग आंसू बहा रहे। लेकिन मैं और आप आज इसलिए जिंदा हैं कि प्रभु ने मुझे और आपको याद रखा। हालेलुया, हालेलुया। मुझे और आपको प्रभु ने याद रखा है, इसलिए मैं और आप आज जिंदा हैं। और इसलिए मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, क्रिसमस हमारे जीवन में तब बन जाते हैं, क्रिसमस हमारे जीवन में तब होते हैं जब हम इस घोषणा का समान बन जाए, हमारा हृदय, हमारा शरीर इस घोषणा का समान बना दीजिए कि हमारे दिल के अंदर प्रभु यीशु मसीह जन्म ले। हालेलुया। हमारे दिल के अंदर जिस दिन प्रभु यीशु मसीह जन्म लेगा वो दिन क्रिसमस है। हालेलुया। बाकी आप जितना बैलून सजाओ, जितनी मर्जी अच्छा कपड़ा पहनो, जितनी मर्जी अच्छा खाना खिलाए, लेकिन जब तक आपके दिल के अंदर यीशु जन्म नहीं लेते हैं उसको क्रिसमस नहीं बोल सकते। हालेलुया। जिसका दिल के अंदर, जिसके परिवार के अंदर, जिसकी फैमिली में प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया है, वो वाकई क्रिसमस को मना सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे हमें मालूम नहीं है, 1 दिसंबर के बाद जनवरी में अब कदम रखने कुछ दिन बाकी है, 4-5 दिन हमारे पास बचा हुआ है। मालूम नहीं है अभी कौन सा नया वायरस, कौन सी नया बीमारी दोबारा हमें अंदर लॉकडाउन कर दे, हमें मालूम नहीं है। लेकिन मैं आपको एक संदेश देने के लिए चाहता हूं, हमें बचाने के लिए इसी धरती पर खुदावंद यीशु मसीह जन्म लिया, धरती पर उतर कर आ गया है। मेरे साथ पढ़िए, जिसके पास बाइबल है वो व्यक्ति पढ़िए मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 23। मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहली अध्याय का उसका 23वां आयत आप सबको पढ़िए। एक कुंवारी गर्भवती होगी, हाँ जी, और एक पुत्र जनेगी, हाँ जी, और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, और इसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमारे साथ। देखिए इधर देखिए, खुदावन हमारे साथ, प्रभु हमारे घर में, प्रभु हमारे साथ, प्रभु हमारा दिल में। इसलिए सब कुछ छोड़कर इस धरती पर प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया है। हालेलुया। आज यहाँ से वापस जाने से पहले मैं और आप एक बात को सोच समझकर यहाँ से जाए कि हम हमारे परिवार के अंदर यीशु मसीह को जगह दिया है या नहीं। नहीं है तो आज मौका है
कल का वायरस के बारे में हमें मालूम नहीं, कहां से कहां तक ले जाएंगे, कहां से कहां तक ले जाएंगे हमें मालूम नहीं है। इसलिए आप ये बात को समझें। प्लीज बैठिए, बैठिए, प्लीज बैठिए, बैठिए। इसलिए हम इस बात को समझिए कि परमेश्वर जो समय हमारे जीवन में दिया है, इस समय को हम सबसे अच्छा बहुमूल्य समझे। हालेलुया। यिर्मयाह नबी की किताब में जब हम जाते हैं, वहां पर 29 अध्याय में जब पहुंच जाते हैं, वहां पर कुछ लोगों को प्रवासी बनाकर इस्राएल लोगों को लेकर चले जाते हैं। कहां ले जाते हैं? बाबिलोन में लेकर चले जाते हैं। वहां पर गुलामी में बैठकर दुआ करते हैं इस्राएली लोग। बाबिलोन में जाकर वहां पर गुलामी बनकर दुआ करते हैं। तो उसी समय पर यिर्मयाह नबी को प्रभु ने बाबिलोन में एक संदेश देने के लिए भेजा है। जाकर एक संदेश दे दो, मेरा लोग इस समय पर रो रहा है, मेरा लोग इस समय पर दुख में है, मेरे लोगों के बीच में बहुत दुख की अवस्था पहुंच गया है। इस समय पर आप जाकर बाबिलोन में जाकर मेरे इस्राएल लोगों को एक संदेश दे कि मैं तुम्हें याद रखते हैं। हालेलुया। मैं तुम्हें याद रखते हैं करके आप एक संदेश प्लीज उनको बिठा दीजिए। प्लीज आइए ज्योति मैडम, प्लीज कम फॉरवर्ड, जल्दी से जल्दी। मैं कंटिन्यू करूं, आप प्लीज जल्दी से आगे आइए। आप जिस जगह पर प्लीज छोटे बच्चों को थोड़ा सा एडजस्ट करवा दीजिए। मैंने पहले इसमें बोल चुका है, आप बड़ों को बैठने के लिए मौका दें प्लीज। आप मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह नबी की किताब, उसकी 29 अध्याय की 8वीं आयत। आपसे कोई एक जन पढ़िए। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है कि तुम्हारे जो भविष्यद्वक्ता और भावी कहवाने वाले तुम्हारे बीच में हैं, वे तुमको बहकाने ना पाए और जो स्वप्न में तुम्हारे नियमित देखते हैं उनकी ओर कान मत धरो। हाँ जी, बस यहाँ पर लिखा है आपकी जो गुलामी में गए थे कुछ लोग। ओके बस, थैंक यू, ओके इनफ। गुलामी में जो लोग गए थे, अपनी देश से बाबिलोन में गुलाम में जाकर बैठा हुआ लोगों को यिर्मयाह नबी संदेश दे रहे, तुम्हारा भविष्य तुम सोचते होंगे अभी मैं गुलामी में मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, पता नहीं मेरा राज्य मुझे छोड़ दिया, मेरा राजा मुझे छोड़ दिए, मैं दूसरी राजा का अधीन में चले गए, अभी मेरा क्या होगा, अभी मेरा भविष्य क्या होगे, सौ के उठने से पहले क्या क्या निकलेगा नया हमें कोई मालूम नहीं है। लेकिन इस्राएल लोगों को देखकर यिर्मयाह नबी ने एक संदेश वहां पर जाकर कहने लगा है, तेरा भविष्य के बारे में ये लिखा है, मैं तुझे वहां से दोबारा उठाऊंगा। हालेलुया। मैं तुझे याद रखूंगा। वहां पर क्या लिखा पढ़िए उसकी 8वीं आयत में, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है। मैं आपको बताऊं, 2020 खत्म होने से पहले सेनाओं का यहोवा जिसकी मैं और आप आराधना करते वो कहते हैं कि तुम्हारे जो भविष्यवक्ता और भावी कहने वाले तुम्हारे बीच में हैं, हाँ जी, वे तुमको बहकाने ना पाए, हाँ जी, और जो स्वप्न वे तुम्हारे निमित्त देखते हैं उनकी ओर कान मत धरो, हाँ जी, क्योंकि वह मेरे नाम से तुमको झूठी भविष्यवाणी सुनाते हैं। हाँ जी, उसके नीचे मैंने उन्हें नहीं भेजा, मुझ यहोवा की ये वाणी है। यहोवा यूं कहता है, बाबिलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा। हाँ जी, और मैं तुम्हारी क्या तेरा भविष्य को मैं बनाऊंगा। यहोवा परमेश्वर बताते हैं 2020 दुख में, परेशानी में, बीमारी में हम अंदर बैठे हैं। एक किसी को बाबिलोन में बैठा हुआ है, प्रवासी बनकर आया, ये हमारा देश नहीं है, लेकिन इसका बीच में एक संदेश ये आपके लिए है, मैं तेरा भविष्य को बनाऊंगा। हालेलुया। 2021 में कदम रखने से पहले, अगर एक घर बनाने से पहले आप उसका फाउंडेशन डालते हैं, आज आपके लिए फाउंडेशन डालने का समय है। तेरे बच्चों का भविष्य, तेरा आगे का भविष्य, तेरा जिंदगी का भविष्य मैं बनाऊंगा, यहोवा परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। इसलिए खुदावंद इम्मानुएल बनकर इसी धरती पर आ गया है, मेरा और आपकी भविष्य बनाकर मुझे और आपको
आगे ले जाने के लिए प्रभु इस धरती पर आगे आए। हालेलुया, हालेलुया। उसको कोई भी रुकवा नहीं सकते हैं, कोई भी इसको बंद नहीं कर सकते हैं। आपकी भविष्य को बंद करने वाला सारे शैतान की काम को प्रभु यीशु मसीह ने दूर कर दिया है। किसके लिए आपके भविष्य बना रहे खुदावंद? आप सबसे पहले क्या करना चाहिए? प्रभु की आवाज को सुने, प्रभु की आवाज को सुने, प्रभु की आवाज को सुने। दुनिया में बहुत आवाज आजकल सुनाई देते हैं, दुनिया में बहुत आवाज आपको सुनाई देंगे। मैं आपको बढ़ाऊंगा, मैं आपको चलाऊंगा, लेकिन मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, यीशु की आवाज को सुने, वो आपका भविष्य को बना सकते हैं। हालेलुया। एक क्रिसमस के दिन में यीशु की आवाज को सुने, वो आपकी भविष्य को बना सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार की 5वीं अध्याय, वहां पर जब हम पढ़ते हैं, पतरस ऐसे एक व्यक्ति था, उसका जीवन में इतना कुछ उसको मालूम था, और अपने साथियों के साथ वो मिलकर मछली पकड़ने के लिए चले गए थे। वहां पर जाकर प्रभु ने उसकी जिंदगी का पूरा नक्षत्र को बदल दिया है, उसका जिंदगी को बदल दिया है, उसका एक जिंदगी का एक प्लान प्रभु ने उनको दिखाया है। मेरे साथ दिखा लिए लूका रचित सुसमाचार 5वीं अध्याय का उसका 4 से लेकर जल्दी से पढ़िए। जब वह बातें कर चुका तो शामोन से कहा, हाँ जी, गहरे में चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। हाँ जी। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा। जी, पतरस देखिए सुबह से लेकर शाम तक मछली पकड़ने के लिए गए थे, निराश हो गया, परेशान हो गया, और लास्ट में आकर किनारे पर बैठकर निराश होकर जब बैठ रहे थे, उस समय प्रभु यीशु मसीह उसके पास जाकर कहने लगा, पतरस, आपने मेहनत किया है, बहुत मेहनत किया है, लेकिन तेरे घर के अंदर देखो कुछ भी नहीं है। मेहनत तो बहुत करते हैं, मैं भी करता हूँ, हम मिस्त्री के काम करते हैं, दुकान में काम करते हैं, क्या काम नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी शाम के समय पर हम निराश हो जाते हैं। क्यों निराश होते हैं? एक कालीपन नजर आते हैं, घर के अंदर देखो एक अंधेरे नजर आते हैं। हम जितनी मर्जी कमाओ, जितनी मर्जी लेकर आओ, कभी कभी हम इतना मेहनती बन जाते हैं, हम प्रभु को भी भूल जाते हैं और पैसा के पीछे लेके जाते हैं। पूरा दिन मेहनत परिश्रम करते हैं, लेकिन कभी कभी घर के अंदर आते समय पर शून्य अवस्था दिखाई देते हैं, कुछ अंधेरे पर घर के अंदर नजर आते हैं। जो लेकर आते हैं डॉक्टर ले जाते हैं, जो लेकर आते हैं उधार वाले घर में आते हैं ले जाते हैं। जो मेरे पॉकेट में था सब उधार में चले गए, मेरे पास बाकी बचने के लिए कुछ भी नहीं रहा, कि जब देखो मैं रोते रहता हूँ, रोते रहता हूँ। लेकिन मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, कभी कभी हम प्रभु की आवाज को भी थोड़ा टाइम दे दें, प्रभु के लिए भी थोड़ा समय को निकालें, कि इस बिजी लाइफ का बीच में भी प्रभु के लिए भी थोड़ा समय को निकाल कर रखें। कभी कभी हम निराश होते समय पर प्रभु आकर पूछते हैं, आपको भी और मेरे को भी पूछते हैं, हे बेटा तू परिश्रम किया है, इस शाम के समय पर तेरे पास कुछ बचा हुआ है क्या? उसने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है। और उसके नीचे जल्दी बढ़िए, और तेरे कहने से जाल डालूंगा। और यीशु मसीह कहा, ए बेटा तूने तो परिश्रम बहुत किया है, लेकिन तेरे पास कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे कहने पर एक बार दोबारा जाल डालो। और उसके नीचे, जब उन्होंने ऐसा किया, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए। जब उन्होंने वैसे किया तब बहुत मछली उसको मिल गया। और उसके नीचे, और उनके जाल फटने लगे। हाँ जी, बस मेरा सब्जेक्ट यहाँ पर है। पतरस उसका पापा की जाल लेकर चल पड़े होंगे, पुराना जमाने से चला हुआ जो तरीका उसके पास बहुत था, लेकिन यीशु मसीह को जब मिला, यीशु मसीह के पास जब पहुंचा, उन्होंने यीशु मसीह की बात को सुनकर जाल डाला। वहां पर क्या हुआ है? पुराना जमाने से लेकर आया हुआ जाल उसका क्या बोलिए जाल फटने लगे। अच्छा जी, जाल फटने लगे। लॉकडाउन में सब जाल को फोल्ड करके घर में रखा, कोई काम करने के लिए नहीं जाते, जा भी नहीं सकते हैं, निराश होकर अंदर ही बैठे होंगे। मैं काम करने के लिए कहाँ जाऊँ, कौन सी काम करूँ? कोई काम नहीं, काज नहीं, कुछ नहीं, खाना खाने के लिए पैसा नहीं, रोटी नहीं, आटा नहीं, घर के अंदर शून्य खाली अवस्था पड़ा हुआ है, कोई मुझे देखने वाला नहीं होंगे, मैं किस पानी में है, कितना दुख में है, दर्द में है, कोई देखने वाला यहाँ पर नहीं होंगे। लेकिन उस ऐसे एक हालात पर
यहाँ पर देखिए पतरस के पास आकर यीशु मसीह पास में आकर पूछा, बेटा तेरे पास कुछ है? बोला नहीं है, मैं पूरा मेहनत किया कुछ भी नहीं मिला है। लेकिन यीशु मसीह के कहने पर एक और बार जाल डाल दिया, उसका जाल खींच कर देखा, क्या क्या लिखा वहां पर? जाल उसका फटने लगा है। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, अगर आपको ब्लेसिंग चाहिए, आशीष चाहिए, आपका फ्यूचर खुदा के हाथ में देंगे, पहले तूने जाल खींचा था, कभी फटा नहीं होगा। पहले तूने काम किया था, इतना आशीष आपके घर में कभी नहीं आया होगा। पहले अपने मेहनत किए होंगे, बहुत काम किए होंगे, 20 साल निकाल दिया होंगे, बच्चों के लिए काम किया, बड़ों के लिए काम किया, लेकिन आपके जाल कभी भी फटा नहीं है। लेकिन यीशु मसीह के कहने पर उसने खींच लिया जाल, किया वो क्या हुआ? फट गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? बरकतों से बढ़ गया है, इतना बढ़ गया, पड़ोस भी देख लिया पतरस का जाल टूट गया है। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, 2020 तक इतनी साल मैं और आप मेहनत किया है, अभी जाल नहीं फटा तो 2021 में तेरे घर के अंदर का आशीष मैं यहां खड़े होकर बोलने के लिए चाहता हूं, 2021 में तेरे घर के अंदर की आशीष इतना ज्यादा खुदावंद करने के लिए जा रहे हैं, तेरे जाल फटने के लिए जा रहे हैं। तूने जो जाल बनाकर इतने साल छोटी छोटी कामों के लिए तूने घूमते रहा, लेकिन आज इसी वक्त खुदा की भवन के अंदर से खड़े होकर मैं एक भविष्यवाणी करने के लिए चाहता हूं। अगर आप विश्वास करेंगे, एक बार यीशु मसीह के कहने पर आप जाल डालेंगे तो आज तक जो देखा नहीं है वो आप देख पाएंगे। हालेलुया। आज तक तेरे जीवन में हुआ नहीं है वो काम प्रभु कर दिखाएंगे, तेरे जाल को फाड़ देंगे। हालेलुया। अभी तक तो छोटी छोटी काम करते रहा, अभी तक तुम छोटी छोटी दर्शन को देखते घूमते रहा, लेकिन यीशु मसीह के पास जाकर उसने कहा, प्रभु इतनी साल मेहनत किया है, इतना फल इतना आशीष मैं कभी जिंदगी में नहीं देखा है, मैं इतने आशीष कभी नहीं देखा है। मैं आपको बताऊं, बेशक कोरोना हमें दबाए, बेशक बीमारी हमें बंद कर करके, बेशक जो बीमारी हमारे घर के बार बार आए, लेकिन मैं आपको बताऊं आपकी जाल को प्रभु फाड़ कर दे देंगे। हालेलुया। लोग देखेंगे ये कैसे हुआ है, लोग देखेंगे ये कैसे हुआ है। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, आपकी किस्ती के अंदर, आपकी परिवार के अंदर, आपकी घर के अंदर प्रभु ऐसे आशीष को देने के लिए इमानुएल बनकर इस धरती पर जन्म लिया है। हालेलुया। इसका मीनिंग आप समझ में आ गया? इमानुएल बनकर यीशु मसीह से दुनिया पर क्यों आया है? आपकी निराशी हालत को प्रभु ने देख लिया है। यहां पर बैठे हुए कई लोगों का गवाही मुझे पता है, बहुत रोए होंगे, बहुत परेशान उठाए होंगे पिछले दिनों में, लेकिन आपके लिए एक शुभ संदेश है, एक खुशखबरी है, एक क्रिसमस का खुशखबरी है। आपकी किस्ती को प्रभु भरने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। आपकी किस्ती को खुदावंद भरने के लिए जा रहे हैं, आपकी किस्ती को खुदावंद भरने के लिए जा रहे हैं। मैं आपको बार बार बताने के लिए चाहता हूं, पिछले एतवार को भी पवित्र आत्मा में खड़े होकर मैं कुछ बात को समझाया था, लेकिन आज इसी क्रिसमस के अवसर पर मैं आपके लिए एक संदेश देने के लिए जा रहे। जिन लोगों ने सोच कर बैठा है मेरा किस्ती कभी भर नहीं सकते हैं, मेरा जाल हमेशा सूखा सूखा रह जाते हैं, मेरे काम हमेशा फेल हो जाते हैं, उनके लिए एक संदेश है। यीशु मसीह अगर आपका किस्ती के अंदर आ गया तो आपका जाल फटने वाला है। आप जो आज तक देखा नहीं है उस आशीष को आज तुम देखने वाला है। हालेलुया। ताकि आपकी किस्ती के अंदर कौन बैठा है? यीशु मसीह बैठा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। कोई भी इसको बंद नहीं कर सकते हैं, कोई इसको बंद नहीं कर सकते हैं। और पतरस और उनके 6 लोग मिलकर बहुत प्लान बनाया, फ्यूचर के लिए प्लान बनाए थे। हमारा सब्जेक्ट ये है, प्रभु को हमारे बारे में एक योजना है, इसलिए इमानुएल यहाँ पर आए। प्रभु को हमारे बारे में एक योजना है, इसलिए इमानुएल इस धरती पर आकर जन्म लिया है। पतरस एक प्लान बनाया, यीशु मसीह इस धरती पे थे, पतरस उनके साथ साथ चलते रहा, बहुत काम को किया है। और उसके बाद प्लान बहुत बनाकर यीशु मसीह जाने के बाद यरूशलेम में चले गए।
और ऊपर वाला कोठरी में जाकर बैठा, प्रार्थना किया, कुछ दिन प्लान बनाया, हम अभी ऐसे संस्था बनाएंगे, ऐसे काम करेंगे और ये वाला काम तुम करोगे याकूब, तुम ये काम करना, मैं ये काम करूंगा। सारे काम को प्लान से बना कर रखा था। लेकिन उनका प्लान वहां पर जब लेकर गए, उनका सारे प्लान वहां पर फेल हो गया। अपने लिए जो प्लान बना कर रखा था फ्यूचर के लिए, वो सारे फेल हो गया। पतरस जाकर दोबारा जाल उठा लिया, मैं यीशु के साथ नहीं चलूंगा, ताकि मैं उधार उठाकर कोई दुकान खोलूंगा और कोई काम करूंगा, लेकिन ये काम मैं कभी नहीं करूंगा। प्लान बनाया था, बहुत प्लान बनाया, और ये ग्रुप सारे मिलकर चले गए यरूशलेम में। वहां पर जाकर प्लान बना के थोड़ी देर बैठकर बात किया, आपस में प्रार्थना किया, लेकिन इनके सारे फ्यूचर प्लान के ऊपर स्वर्ग से एक आग उतर कर आ गया। हालेलुया। स्वर्ग से एक आग उतर कर आ गया, इनकी प्लान वहां पर फेल हो गया, स्वर्ग की प्लान चलने लगा। हालेलुया। तब तक क्या हुआ है यहाँ पर, तब तक पतरस सोचा मैं दोबारा जाल उठा के उस जगह पर जाकर मछली पकड़ूंगा, नहीं तो मैं दोबारा वही काम करूंगा। लेकिन प्रभु का प्लान पतरस के बारे में वो नहीं था, तू दोबारा उसमें हाथ भी नहीं लगाना, ताकि मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु का प्लान कभी कभी मैं और आप समझते नहीं है। कभी कभी प्रभु का प्लान तेरे घर के बारे में और मेरे घर के बारे में, मेरे फ्यूचर के बारे में, मेरे बच्चों के फ्यूचर के बारे में क्या है करके प्रभु से पूछे। हालेलुया। 2021 में तेरे बच्चा कौन से देश जाना है, प्रभु से पूछे। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, पतरस को पूछो, लूकास को पूछो, मत्ती को पूछो, उन्होंने क्या कहा है। यीशु मसीह गलीला इस्राएल के अंदर घूमते रहा, मैं भी यीशु के पीछे पीछे इधर ही घूमते रहूंगा। सोचा था, यीशु के चेला भी इसे सोचा, यीशु मसीह जितना गया मैं भी उधर तक ही जाऊंगा, सोच के बैठा। जी यीशु मसीह जिस किनारे पर घूमते रहा और सेवा करते रहे, मैं भी उतने घूमते रहूंगा। लेकिन यीशु ने कहा जो मैंने किया है उसे बढ़कर तुम करोगे। हालेलुया। क्या किया पता आपको, यीशु यरूशलेम में घूमा, यीशु का चेला दुनिया पूरा घूमा। हालेलुया। आप पिता लोग शायद बड़ी ब्राह्मण में जी रहे होंगे, यहाँ घूमते होंगे, लेकिन प्रभु का प्लान क्या है, तेरा भविष्य को मैं दुनिया पूरा घुमा के ही रखूंगा। हालेलुया। विश्वास करते हैं, अगर आप विश्वास करते हैं, आपकी भविष्य को, आपकी बच्चों को, आपकी संतान को मैं इसी जगह से उठाकर बाहर लेकर जाऊंगा, ताकि मैं वो खुदा है तू कभी सोचा भी नहीं है, उनका प्लान मैंने पहले से लिख कर रखा हुआ है। हालेलुया। मेरा और आपका भविष्य खुदावंद ने लिख कर रखा है। मैं सोचते होंगे छोटी छोटी काम करके, छोटी छोटी शॉप बना के, छोटी छोटी नौकरी करके यहाँ घूमते रहने के लिए हम प्लान बनाए होंगे, लेकिन प्रभु का प्लान क्या है, कभी कभी मेरे और आपके बारे में, तुम इधर घूमने वाला नहीं है, तुझे मैं वहां भेज दूंगा। हालेलुया। तुझे मैं वहां भेज दूंगा जहां पर मेरा प्लान तेरे लिए है। हालेलुया। हालेलुया। मैं भी आपकी तरह था, मैं भी आपकी तरह घूमते थे, केरला में घूमते थे, लेकिन प्रभु का योजना यहाँ पर थे। खुदा ने उधर से उठाया, फेंक दिया, जाओ मेरी सेवा वहां जाकर करो। हालेलुया। आपका भविष्य के लिए मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, मुझे नहीं पता है आपका भविष्य क्या है, लेकिन आपका भविष्य को जानने वाला एक ही व्यक्ति स्वर्ग में है। हालेलुया। उस खुदावंद ने इमानुएल बनकर इस धरती पर आकर मेरे लिए और आपके लिए जन्म लिया है, मेरे लिए और आपके लिए जन्म लिया है। मेरे समय यहाँ पर समाप्त होने के लिए जा रहे हैं। मैं आपको एक बात को बोल के समाप्त करने के लिए चाहता हूँ। अगले साल हमारा भविष्य क्या है हम नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ पर बताते हैं, यहाँ पर बाइबल बताते हैं, आपके भविष्य को मेरा प्रभु जानते हैं। हालेलुया। आपकी भविष्य को मेरा प्रभु जानते हैं। तुम कितना रोया होंगे, कितना परेशान में चले गए होंगे, आपको पड़ोसी नहीं जानते हैं, लेकिन मेरा प्रभु जानते हैं। हालेलुया। मेरा प्रभु जानते हैं कि हमारे घर के अंदर कितना दुख में मैं और आप टाइम को बिताया है, लेकिन 2021 में जब हम पैर रखने से पहले प्रभु से प्रार्थना करें, इमानुएल तू मेरा घर में भी वास करे। हालेलुया। इमानुएल बनकर मेरे दिल में भी वास करे। कल के बारे में हमें मालूम नहीं है हम जिंदा होंगे या नहीं होंगे, मैं जिंदा होंगे या नहीं होंगे। एक और बात को मैं यहाँ पर बोल के
समाप्त करूंगा। लेकिन मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, दाऊद के बारे में बताते हैं, दाऊद के बारे में बाइबल बताते हैं, दाऊद एक गडरिया था। कौन था? ध्यान से सुने, दाऊद कौन था? गडरिया था। भेड़ बकरी को चराते थे, भेड़ बकरियों के पीछे पीछे घूमते थे। उनके भाइयों ने कहा, अंजी बहुत अच्छा एक चरवाहा तुम बनेंगे। उनका पिताजी ने, ईशाई ने कहा, मेरे बेटा दाऊद बहुत अच्छा है, अच्छी तरह भेड़ बकरियों की रखवाली करते हैं, इसलिए अच्छा एक चरवाहा इसको बनाएंगे। किसको? दाऊद को। लेकिन घर के लोगों का प्लान उसको एक चरवाहा बनाने के लिए, भाइयों का प्लान उसको एक चरवाहा बनाने के लिए, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर का प्लान उसको चरवाहा नहीं बनाना था। हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर ने वहां पर बताते हैं स्वर्ग का परमेश्वर ने उसको राजा बनाने के लिए रखा था। हालेलुया। छोटा सा एक लड़का, भेड़ बकरी के पीछे घूमने वाला एक लड़का था, लेकिन लोगों का चिंता, उनका प्लान, घर का लोगों का प्लान बनाकर रखा, इसको अच्छा चरवाहा बनाएंगे। लेकिन मेरा स्वर्ग का परमेश्वर ने उसको चरवाहा नहीं बनाया, उसको उस देश का राजा बना कर दिया है। हालेलुया। छोटी छोटी दर्शन मत देके 2021 एक बड़ा दर्शन के साथ आगे बढ़े। हालेलुया, हालेलुया। चरवाहा बनाने के लिए नहीं, भेड़ बकरियों के पीछे घूमने के लिए नहीं, आपको प्रभु ने इसलिए चुना है, जिधर तुझे बिठाना है, जिस सिंहासन पर मैं तुझे बिठाऊंगा, लोग आज तक सोचा भी नहीं होंगे, वहां पर मैं तुझे बिठा दूंगा। हालेलुया। बड़ा दर्शन को रखे, प्रभु अगर तेरा प्लान मेरे लिए क्या है वो मुझे बता दीजिए, कि मैं गडरिया बनकर घूमूं या इस जगह पे घूमते फिरते रहूं, या तू क्या मेरे लिए चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, प्रभु यीशु मसीह इसलिए जन्म लिया है, इमानुएल बनकर इस धरती पर इसलिए आया है, मुझे और आपको सिंहासन पर बिठाने के लिए। हालेलुया। सिंहासन पर बिठाने के लिए। आखिरी एक बात बोलकर मैं यहाँ समाप्त करूंगा, मेरे साथ निकाल सकते हैं आप मत्ती रचित का सुसमाचार, उसकी 55 अध्याय 27 अध्याय का उसका 55 आयत को मैं बोलकर समाप्त करूंगा। मैथ्यू चैप्टर यीशु के पकड़वाने वाले उसको काइफा नामक महायाजक के उसका 65 चैप्टर 27 वर्स 65। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो हैं, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। देखिए इधर देखिए, एक और बात बोलकर मैं समाप्त करूंगा। मुझे नहीं पता है आप कितना सोच विचार में आज इस चर्च के अंदर आए हैं, क्या सोचकर आप इस चर्च के अंदर आज पैर रखा है, मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं आपको एक बात को बोलने के लिए चाहता हूं, शायद आपका भविष्य को प्रभु बदलने का दिन हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात को कितना लोग सीरियस में लिया है। शायद आपके भविष्य को प्रभु बदलने का दिन हो गया आज, ताकि हम ऐसे एंटर नहीं हुआ इस चर्च के अंदर। परमेश्वर का ये प्लान था, तुम इस यहाँ पर आए, परमेश्वर की योजना था, तुम यहाँ पर आए। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, वहां पर देखिए उधर क्या लिखा, दोबारा पढ़िए उसका 65 आयत। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो हैं, तुम्हारे पास सोल्जर हैं, पहरुए हैं, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। यीशु मसीह का मृत्यु होने के बाद यीशु को क्रूस से उतारा और कब्र के अंदर रख दिया, और उसके ऊपर बड़ा एक पत्थर उठाकर रख दिया, उसका दरवाजा बंद किया। पिलातुस ने कहा, आप जाकर देखें उस जगह पर जितना भी सोल्जर को लगाना है आप लगा दो। और उसके नीचे अतः वे पहरुओं को साथ लेकर गए, हाँ जी, और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। एक पत्थर के ऊपर मोहर लगाकर रखवाली की, और अंदर रखा ही यीशु मसीह का शरीर को। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, इधर देखिए, आप मेरे बात को थोड़ा स्पिरिचुअल दिल में समझने की कोशिश करें। कब्र के अंदर यीशु मसीह का शरीर को रख दिया, और उसके बाद सोल्जर को बाहर खड़ा कर दिया, और उसके सामने बड़ा एक पत्थर से उसका दरवाजा बंद किया, और यीशु मसीह का शरीर अंदर ही पड़ा हुआ है। बाहर लोग, रोमी लोग ने
जो इंपीरियल टाइप का जो गवर्नमेंट जो लगाते हैं, मोहर लगा दिया उसके ऊपर लगा कर रखे, यीशु मसीह का शरीर कब्र के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है, 3 दिन अंदर पड़े हैं। उसको आप इधर देखिए, अगर डेड बॉडी कहीं रख दिया तो दूसरा दिन बैक्टीरिया चल पड़ते हैं। किसके लिए है? हाँ बोलिए, किसके लिए बैक्टीरिया चलते हैं? उसकी शरीर के अंदर अपना पैदा हो जाता है। कौन सा बैक्टीरिया? डेड बॉडी को खाने वाला छोटा सा एक बैक्टीरिया होते हैं, वो शुरू हो जाते हैं अपने काम। लेकिन यीशु मसीह का जो शरीर अंदर थे, बैक्टीरिया अंदर उसके आसपास में बैठ गया। देखते रहा। मैं सोच रहे थे यीशु मसीह के शरीर को टच भी नहीं किया है, बैक्टीरिया अंदर गया नहीं है। मैं ये बोलने के लिए चाहता हूं कि इसलिए नहीं गया, एक भी बैक्टीरिया यीशु के शरीर को छुआ नहीं है, टच भी नहीं किया, ताकि खुदावंद की प्लान स्वर्गीय परमेश्वर इम्मानुएल को इधर भेजने के बाद उसका एक योजना था, उसको यीशु मसीह इस धरती पर मरना, और उसका योजना था उसने तीसरा दिन जी उठना। तीसरा दिन जी उठना। बैक्टीरिया आ गया, डेड बॉडी के आसपास आए होंगे, लेकिन बैक्टीरिया को भी प्रभु ने बोल कर रखा है, तू उस शरीर को छूना नहीं, ताकि उसको मैं जीवित करना है। हालेलुया, उसको मैं जिंदा रखना है। मैं आपको बताऊं 2020 में जो बैक्टीरिया चल पड़ा है, जो बीमारियां चल पड़ा है, अगर आपके ऊपर प्रभु का प्लान है, आपके ऊपर प्रभु की योजना है, वो आपको छू नहीं सकते हैं। हालेलुया, वो आपको छू नहीं सकते हैं, ताकि आप जिधर भी हो आपके शरीर के आसपास वो आ नहीं सकते, ताकि खुदावंद ने कहा है इसके ऊपर मेरा योजना है। ये जो अंदर रखा है वो ऐसे व्यक्ति नहीं है जो आप सोचते हैं। बाहर सोल्जर खड़े थे, इंतजार कर रहे थे। मैं आपको बताऊं, हमारा प्रभु यीशु मसीह कौन है? राजा है। लेकिन 2 सोल्जर बाहर खड़े हैं जिसकी शरीर अंदर है। इस सोल्जर को नहीं मालूम है हमसे भी बड़ा एक राजा अंदर लेटा हुआ है। हालेलुया, 2 तेरा सिपाही से काम नहीं चलेगा, ये दरवाजा टूट जाएंगे। हालेलुया, सिपाही के सामने दरवाजा हट गया है। वहां पर बताते हैं उस दरवाजा खुल गया, वहां से यीशु मसीह जी उठा है। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, चाहे कोरोना आए, चाहे उसका आगे वाला भी आए और उसे आगे वाले भी आए, आपको छू नहीं सकते हैं, ताकि आप परमेश्वर से चुना हुआ है। हालेलुया, आपके बारे में प्रभु की एक योजना है, आपको मरने नहीं देंगे। आप देख लीजिए, आसपास में हुआ होगा, आपके पास में भी हो गया होगा, लेकिन खुदावंद ने स्वर्ग से देखा है, मेरे बेटे को छूना नहीं। बैक्टीरिया को बोल कर रखा, बेशक तुम क्वारंटाइन में गए होंगे, कुछ लोग इधर बैठे हैं क्वारंटाइन में गए होंगे, लेकिन आपका शरीर को खुदा ने छूने नहीं दिया, इसलिए कि परमेश्वर तेरे बारे में एक प्लान रखा हुआ है। तेरे भविष्य के बारे में खुदावंद ने कुछ सोच कर रखा है। तेरा भविष्य तुम ऐसे लेटने वाला नहीं। तीसरा दिन परमेश्वर मसीह जी उठा है। कैसे वो जी उठा है? आप देखिए ना, खुदावंद की सामर्थ उसकी अंदर आ गया है। आपके ऊपर भी परमेश्वर का एक योजना है। इम्मानुएल इसलिए इसी धरती पर आ गया है, मेरे और आपके लिए एक योजना को लेकर आया है। हालेलुया, मैं मेरा प्रचार यहाँ पर समाप्त करने के लिए चाहता हूँ। मेरी पहली बात यह है, आपको खुदावंद ने हिलाकर दबाकर आशीष देने वाला है। हालेलुया, आपकी बच्चों को, आपके भविष्य को खुदावंद ने यहाँ से दूर तक पहुंचाने वाला प्रभु है, जो मेरा इम्मानुएल। हालेलुया, आखिरी में कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी इस कब्र के आसपास नहीं आ सकते, ताकि इसमें जो लेता है वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। हालेलुया, उन्हीं का संतान है, जिस काम के लिए उसने भेजा है वही इसके अंदर है, उसको कोई बीमारी छू नहीं सकते हैं। आपको भी, मुझे भी प्रभु ने इसलिए इस धरती पर रखा है। मेरे और आपके लिए एक प्लान प्रभु ने जरूर रखा है। इस क्रिसमस का संदेश यही है, इस योजना को लेकर जाइए। मुझे ऐसे यहाँ पर लेकर आया नहीं है, प्रभु का एक योजना था, इसलिए मैं यहाँ पर आया है। आइए आप अपने अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे, 1 मिनट के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे। हालेलुया, हम 1 मिनट के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे। प्रभु यीशु मसीह, तू इसीलिए इस धरती पर आ गया है, इसलिए तू इस धरती पर आया है। तेरा एक योजना था, मैं भी इसी धरती पर जिंदा रहकर प्रभु का सेवा करूं। हालेलुया, प्रभु की सेवा करूं।
प्रभु की सेवा करूं। आज मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, इस संदेश को मेरे और आपके लिए है। आप अपने दिल में रखें, प्रभु से प्रार्थना करें, खुदावंद जैसे जैसे मैंने जाल लेकर घूमते रहा वैसा नहीं मेरा जाल भी फट जाए। मुझे एक नया जाल लेने का मौका दे कि मैं मेरे आशीष को लोगों के पास तक पहुंचा दे। प्रभु जी देखने के लिए मौका दे। प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर इस क्रिसमस का दिन इम्मानुएल खुदावंद जो इंसान बनकर इस धरती पर इसलिए आया है कि मुझे और आपको बदल कर रखो, मुझे और आपको बदल कर रखो, मुझे और आपको बदल कर रखो। परमेश्वर आपको बदलने के लिए चाहते हैं, परमेश्वर आपको बदलने के लिए चाहते हैं। आप इस समय पर एक समर्पण की कोरस पासों से भी आगे जाएंगे। हम अपना आपको समर्पण करने के लिए जा रहे हैं, अब अपना आपको समर्पण करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु से दुआ करें, प्रभु जी वो सामर्थ्य तू मुझे दे। लोग पता नहीं मेरे बारे में सोचते क्या है, लेकिन प्रभु मैं एक बात को सोचता हूँ, एक बात को मैं मेरे दिमाग में रखता हूँ, मुझे उस बीमारी छू नहीं सकते हैं, ताकि सर्वशक्तिमान प्रभु मेरे साथ रहे। सर्वशक्तिमान प्रभु ने मेरे बारे में एक योजना रखा है, जब तक उस योजना पूरा नहीं होगा मुझे एक बीमारी भी छू नहीं सकते हैं। जिधर जाए परमेश्वर मेरे संग रहेंगे, जिधर जाए प्रभु मेरे साथ रहेंगे। कि परमेश्वर मेरे से वायदा किया, हे मेरे बेटा, हे मेरे बेटी, तुझे मैं आशीष दूंगा। इस क्रिसमस का सीजन में आपके लिए संदेश है, इम्मानुएल खुदावंद मनुष्य रूप में इस धरती पर इसलिए आया है, मुझे और आपको बचाने के लिए, मेरे और आपको भविष्य को बदलने के लिए, मेरे आपको और भविष्य को बदल कर रखने के लिए खुदावंद ने इस धरती पर आया है। आइए प्रार्थना करेंगे, आइए समर्पण का गीत गाकर अपना आप किसी वचन के सामने समर्पण करेंगे। हालेलुया, जैसे परमेश्वर का वचन हमने सुना है, उस वचनों के सामने आज हम प्रभु के सामने समर्पण करने की आवश्यकता है। थोड़ी देर शांति रूप में हम खड़े रहिए और प्रभु की उपस्थिति को हम महसूस करें। हालेलुया, हालेलुया। बेशक आज हम क्रिसमस का दिन मनाने के लिए आए हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हालेलुया घर पे जाते समय हमें यीशु मसीह को लेकर जाए। हालेलुया। और आपके जीवन और आपके परिवार के अंदर परमेश्वर की एक बड़ा सामर्थ्यकारी होने के लिए यस लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। थोड़ी देर शांति रूप में खड़े रहिए और प्रभु की उस हालेलुया उस क्रूस की ओर देखिए। तो परमेश्वर ने मेरे जिंदगी से यस लॉर्ड, हालेलुया। उसने हमारे लिए क्या किया है, हालेलुया। उसने हमें कितना प्रेम किया है, कितना प्यार किया है, हालेलुया। उसके बदले में और आप अभी तक क्या दिया है प्रभु की, हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। यीशु तू है
प्रभु से प्रार्थना करें। तू है महान, यस लॉर्ड, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। प्रार्थना में बने रहिए, प्रभु से दुआ करें। यस लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह तेरी सारी आशीषों के लिए, तेरी सारी महिमा के लिए, तेरी सारी कृपा के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम इस लायक नहीं था कि परमेश्वर मेरे हृदय में, हमारे परिवार में हालेलुया आ जाए, लेकिन तूने हमें हालेलुया उस अंधकार से बुलाकर आपने हमें अद्भुत ज्योति में लेकर आया। हालेलुया, तूने हमें याजक बनाया, तूने हमें आशीष का वारिस बनाया, तूने हमें लेवालक बनाया, तूने हमें हालेलुया अपने लहू से शुद्ध कर दिया, तूने अपने बेटा बनाया, तूने हमें अपने बेटी बनाया, तूने अपने पुत्र बनाया। सारी आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तुझे परमेश्वर तेरे बुलाहट को योग्य समझने के लिए, इस 2020 से बढ़कर इस 2021 में चलने के लिए तू हमें समर्थ करे खुदा। हालेलुया, आज आपने अपने आत्मा से भरपूर किया, धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं। अपने अपनी जगह पर इस समय पर प्रार्थना के हाथ में हम खड़े रहे, खुदा से दुआ करें। प्रभु जी, जो खुदावंद की जो वचन आज हमने सुना है, तो मेरे लिए जन्म लिया, इमानुएल बनकर इस धरती पर तूने इसलिए जन्म लिया। मेरा निराशी हालातों में, मेरा परेशानी में तूने मुझे देख लिया है, मैं कितना कालीपन में है। ऐसे आशीष तूने मुझे दिया है, मेरा जाल भी फट गया है, और ऐसे हालत में तूने मुझे चुना है। कोरोना का बीमारी वायरस चारों तरफ मेरा घुमा, लेकिन मेरा शरीर उसको छूने नहीं दिया कि मैं खुदा की हूँ। हालेलुया, कि मैं खुदा की हूँ। उसको मेरे बारे में एक योजना था, मेरे बारे में, मेरे भविष्य के बारे में एक प्लान था। हालेलुया, तूने उसको छूने नहीं दिया, मुझे खुदावंद ने बचा कर रख दिया। और चेलों ने सोचा था मैं यहाँ घूमते रहूं, लेकिन परमेश्वर की योजना था, ये मत्ती, ये यूहन्ना, ये पतरस, तू यहाँ पर बैठने वाला नहीं। तेरे योजना से बढ़कर आसमानी आग जब उतर कर तेरे ऊपर आ गया है, तो उस जगह को छोड़ दिया है, तू उस स्थान को छोड़ दिया है, दुनिया के कोने कोने जाकर तू मेरा गवाह बन गया है। हे मेरे बेटा, हे मेरे बेटी, अगर तू मेरे आवाज को सुन रहा हो, तो आज आपके लिए प्रभु का योजना है, तू मेरा गवाह बनेगी। हालेलुया, तू मेरे गवाही देंगे और जाकर, ताकि परमेश्वर ने मेरा भविष्य को बदल दिया है कि इमानुएल मेरे घर के अंदर, मेरे परिवार के अंदर उतर कर आ गया है। धन्यवाद करते हैं। अगले साल हम कदम रखने से पहले प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जी ये आशीष मेरे सिर पर तू मुझे उठेल दे कि मैं गडरिया बनकर यहाँ घूमने के लिए नहीं, छोटी छोटी बातों को लेकर मैं रोकर घूमने के लिए नहीं। परमेश्वर की योजना है, तुझे मैं राजा बनाऊंगा कि तेरा भविष्य को मैं बदल कर रखूंगा। हालेलुया, तेरे संतानों से तुझे तृप्त करूंगा, तू रोने की जरूरत नहीं। परमेश्वर तेरे भविष्य को बदलने के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर तेरे भविष्य को बदलने के लिए जा रहे हैं। धन्यवाद करते प्रभु जी, इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। आशीष तू हमें दे, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं।